Assalamualaikum everybody, welcome back to our channel। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एन ट्यूटोरियल। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का सिंपल पेपर, ठीक है। और ये जो सिंपल पेपर होने वाला है ये होने वाला है सोशल साइंस का। ऑफकोर्स हम यहाँ पे क्लास 10 सोशल सिंपल पेपर डिस्कस करें और ये सोशल साइंस का है। एंड सोशल साइंस की बात करें तो इसमें नियर अबाउट 3-4 कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इस सेशन से, तो हमने क्या किया, इसका एक मॉडल पेपर बना दिया आप लोगों के लिए ताकि आपके लिए आसानी से रहे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले कहेंगे कि आप अपने सुल्तान को बेनता मोहब्बत बख्शो, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ और देखते हैं किस तरह का मॉडल पेपर होता है। मैंने यहाँ पे हमारी टीम ने यहाँ पे डिजाइन करने की कोशिश की है एक सिंपल सा मॉडल पेपर। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट है, आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क क्लास है, यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे टाइम भी आपको डेफिनेटली दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट आती है सर, ये जो पेपर आपने मॉडल पेपर बनाया ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये ओरिएंटेशन इसकी JKSSB, ठीक है, JKSSB एग्जाम जो होगी उसके रिलेटेड है। बट अगर आप पर्टिकुलर लोगों किसी को CBSE की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ऑलराइट, क्योंकि आपका जो सिलेबस है सिलेबस NCERT से ही है दोनों का, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है सिलेबस, तो इसलिए ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। बट क्या होता है कि CBSE में थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, बट JKSSB का ये पैटर्न हमने देखा है कि यही रहा है। ऑलराइट, तो चलिए देखें किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश की उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे क्या कहता है द क्वेश्चंस, और इस पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने 36 क्वेश्चन पेपर रखे हैं। एंड यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आपके लिए एक क्वेश्चन है और उसको आंसर आपको 4 ऑप्शन है, तो उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पर राइट हो गया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग हो गया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे डेफिनेटली। अगर हम देखें तो इसमें 21 से लेकर 30 तक आपके जो क्वेश्चन है उनके जो मार्क्स होते हैं, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आपको 30 मार्क्स में, मतलब जो 10 क्वेश्चन हो गए उसके 30 मार्क्स आपको मिलेंगे सेक्शन 3 से। ऑलराइट, इतना क्लियर। आगे देख लेते हैं आगे क्या कहते हैं इसको, इसको मैं पहले देख लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। एंड अगर आप 30 से 34 तक देखो तो ये जो क्वेश्चन होंगे, मतलब ये कुछ आपको 4 क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स के होने वाले। आई होप इतना क्लियर होगा। एंड आपको देखो वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको 100 से 130 वर्ड में, मतलब 100 से 150 वर्ड तक आपको लेके जाना है और 100 से नीचे नहीं रखना भाई, ये सेफ नहीं होगा आपको। अगर मैं चाहता हूँ अगर आप 130 से 150 के अंदर में लिखते तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे 35 से यहाँ पे आपको बाकी भी नजर आएगा, और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें आपको क्या करना है, ये 5 मार्क्स है और यहाँ पे आपको मैप वर्क है, ठीक है। मैप वर्क आपको करना है और जियोग्राफी का भी ये देखेंगे आपको, तो यहाँ पे भी आपको मैप वर्क नजर आएगा। तो ये था हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा ना 1 से 20 तक ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो गए। क्वेश्चन किस तरह का है देखो, आपको टिक करनी है एंड जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो राइट आंसर है आप उसी को टिक करेंगे। विच इंसिडेंट कंट्रीब्यूटेड टू द विथड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो सबसे पहले ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ से हम क्या चूज करेंगे सर, ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑलराइट, और दूसरा अगर हम देखें तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया, कौन सा यूनिट है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये दोनों जब आपको पता चल जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लो। पहला क्वेश्चन कहता है कि ऐसे क्या वजूहात रहे, ऐसे कौन से वजूहात रहे जिसकी वजह से नेशनल कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है हमारे थी, नेशनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, नॉन कोऑपरेशन, सॉरी इट्स नॉट नेशनल, इट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। तो ऐसे क्या वजूहात रहे, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब रीजंस बनते हैं। बट एक जो इमीडिएट रीजन था, ये इमीडिएट काज था, उसमें क्या था भाई, उसमें था चोरा चोरी इंसिडेंट, ठीक है ना। यूपी के अंदर गोरखपुर में क्या होता है भाई, कुछ लोग होते हैं जो ऑफकोर्स फ्रीडम फाइटर ही होते हैं, वो क्या कर देते हैं 22 पुलिसमैन को आग में, जो उनका जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे क्या करते हैं, उसको फायर लगा देते हैं और वहाँ पे जो 22 पुलिसमैन होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो ऐसा इंसिडेंट था इसमें क्या था, गांधी जी का जो प्रिंसिपल था अहिंसा का, कि इसमें मतलब नॉन वायलेंस को लेके जाना है, तो वो वायलेट हो गया, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को ही बंद कर दिया। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करूँ तो मैं सेकंड पे लेके जाता हूँ आपको। देखो सेकंड क्या कहता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एस्टेब्लिश डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ये किसने बनाई थी भाई, ये बनाई थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने। तो आपको बताना है ये कौन से साल में उन्होंने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1930 में उन्होंने ये क्लास बनाई थी। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अच्छा, ये तो सभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो बहुत लंबा है, ये सभी तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे डेफिनेटली। तो मैं क्या करूँगा, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिग लैंडेड स्टेट एक्ट वाज पास्ड। और ये एक्ट का पास हुआ तो डेफिनेटली सबको ही पता है इसके बारे में, तो ये 1950 में पास हुआ था, ठीक है। इसके बाद 20 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, दैट वाज द प्रोग्रेसिव पोइट्स ऑफ कश्मीर हु रोट बम्बर टू बम्बर ते यम्बरजल। तो ये एक मतलब गज़ल एक समझ लो, एक किस्म की पोइट थी। तो ये किसने लिखी थी, पोइम थी, तो ये लिखी थी एक पोइट, उसका नाम था नदीम नाम था, क्या नाम था उनका,
शायर पोइट नदीम उसका नाम था एंड उन्होंने ये गज़ल लिखी थी। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखो। पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर आपको पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और आपको हमारे टेलीग्राम पे विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको इससे पहले जो भी हमने पेपर मॉडल पेपर कंडक्ट किए यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी एंड वो आपको PDF की फॉर्मेट में वहाँ से मिल सकते हैं। आप डेफिनेटली इसको लेके जाएंगे एंड यहाँ पे 20 क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 से 30 तक नहीं सॉरी, ये जो है ये 10 क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के भाई, ये 3 मार्क्स के। यहाँ पे देख लो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये कहाँ से हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गिव 2 एग्जाम्पल फॉर हिस्ट्री टू शो दैट इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन द फूड अवेलेबिलिटी। या तो आपको पहला ये क्वेश्चन करना है या दूसरा क्या आता है, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट। ऐसा आपको ये बताना है कि भाई जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रही थी तब इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों हो गई, ठीक है ना। तो इसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा रीज़न देने, इसमें एक रीज़न ये भी आप लिख सकते हो कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रही थी, जब ब्रिटिश थे उनको मतलब उनके सैनिकों को क्या चाहिए थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा फूड चाहिए थे, वो जंग पे थे, तो उस वजह से जो प्रोडक्शन का मार्केट था वो शिफ्ट हो गया इंडिया में और यहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे क्या प्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, ताकि जो ब्रिटिश की नीड थी, उसकी आर्मी की नीड थी, वो फुलफिल की जाए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फूड अवेलेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इंडिया की बात करें, बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें, तो हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो इंडिया को मतलब USA के पास जाना पड़ता था, बाकी कंट्रीज के पास जाना पड़ता था ग्रेन्स के लिए, सिंपल ग्रेन्स के लिए, ठीक है ना। एक बार क्या होता है, हमारा यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर जाता है USA के पास एंड वहाँ पे USA के जो न्यूज़पेपर थे वहाँ पे लिखे था कि जो इंडियंस है वो भीख मांगने आ गए यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से हमें किस तरह के खाने देते थे भाई, जो उनका जो चावल उनके या जो उनको जो वीट खराब हो जाती थी वो इंडिया वालों को दे देते थे। इसके बाद हमारा जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तब के उनको मतलब अच्छा नहीं लगा, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की ईगो पे आ गया भाई बात, तो वो इंडिया में आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। उन्होंने फिर साइंटिफिक रिवोल्यूशन यहाँ पे लाई, जो कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। और स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन जो थे, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और इन्होंने यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन लाया और उसके बाद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया इन केस ऑफ ग्रेन। और हम ये देखते हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, हम इंडिया में मतलब फूड अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी इंश्योर की गई और इट्स बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि देखो रीजन क्या कहता है, मैं सभी तो नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी लंबा पेपर चला जाएगा हमारा। व्हाई डिड गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ऐसा क्या रीज़न रहा या गांधी जी ने क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया। मैंने अभी बोला कि क्योंकि 1922 में क्या होता है, देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो ये चलती है 1920 में और ये रहती है 1922 तक, ठीक है ना। 1920 से 1922 तक ये रहती हैं एंड फिर क्या होता है कि 1922 में क्या होता है, यूपी के अंदर एक जगह का नाम है, उसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है जगह का, गोरखपुर। और वहाँ पे क्या होता है, एक इंसिडेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं चोरा चोरी इंसिडेंट्स। अब वहाँ पे अभी मैं रिपीट करूँगा उसी बात को कि 22 पुलिसमैन को क्या भाई आग में डाल दिया जाता है, उनका जो पुलिस स्टेशन था उनको आग में जला दिया जाता है। और इस वजह से गांधी को लगा भाई एक तो मैंने पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन था, यहाँ पे हमें कोऑपरेट नहीं करना था, हमें बाइकाट करना था फॉरेन प्रोडक्ट की, और यहाँ पे तो अहिंसा मतलब जो हिंसा हो गया यहाँ पे, और गांधी जी अहिंसा चाहते थे, इस वजह से मूवमेंट को बंद करना पड़ा। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, Where was the impact of Great Depression of Indian economy? यार What were the impact of Great Depression on the Indian economy? अच्छा देखो 1929 1930 में क्या आता है, USA के अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है, उसको आप कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है ना। अब भाई उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बैंड बज गई थी, ये समझ लो वाट लगी थी, और उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या हुआ तो आपको ये मेंशन करना है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जियोग्राफी से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रैबी एंड खरीफ क्रॉप। जियोग्राफी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको हर जो आपके पास नोट्स हैं, कोई आपके पास अगर गाइड है, कोई भी मटेरियल है, तो बुक है NCERT, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि आपकी जो रैबी क्रॉप है और आपकी जो खरीफ क्रॉप है उसमें क्या मेन डिफ्रेंसिएशन है, क्या मेन फर्क है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, देखो जो रैबी क्रॉप होती है ना भाई, ये विंटर क्रॉप होती है, क्या होती है, ये विंटर क्रॉप होती है, और जो खरीफ क्रॉप होती है वो क्या होती है, खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये समर क्रॉप होती है। रैबी में अगर बात करें तो ये आता है वीट आ जाता है, बार्ले आ जाता है, ग्राम आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, ठीक है ना, और पीज आ जाता है, ये क्या आता है, ये आती है रैबीज क्रॉप। और जो खरीफ क्रॉप होती है ये होती है समर की क्रॉप, इसमें बाकी जो भी राइस आ जाते हैं, बाकी क्रॉप इसी में आ जाती है। और एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैं आपको लगे हाथों बता देता हूँ, अगर आपको आ जाता है वहाँ पे रैबी, और बीच में एक और क्रॉप होती है, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है ज़ैद क्रॉप। क्या होता है, ज़ैद क्रॉपिंग पीरियड, ZAID ज़ैद क्रॉपिंग पीरियड। अच्छा ये क्या होता है भाई, ये होता है वेजिटेबल के लिए या फ्रूट्स के लिए, ठीक है ना। और अगर हम खरीफ सॉरी रैबी और खरीफ यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, इसमें बीच में एक विंडो आ जाती है, उसको कहते हैं ज़ैद क्रॉप, और यहाँ पे हम वाटरमेलन लगाते हैं, मास्क मेलन लगाते हैं, और बाकी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल लगाते हैं जो हमें मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, विटामिन प्रोवाइड करती हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको अच्छी तरह से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
वाई डू यू सोलर एनर्जी हैज़ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। तो ऑफकोर्स कंजर्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है कि जो सोलर एनर्जी है उसका फ्यूचर इंडिया के अंदर ब्राइट क्यों कंसिडर किया जाता है। इसका भी आपको आंसर देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। इनफैक्ट मैं पेपर एक बार हल्का हल्का सबको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। यहाँ वुमेन्स के ऊपर आपको बिल्कुल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी। तो आपको बताना है कि इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कैसी है। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा था और वहाँ पे मैं उनको फीमेल के बारे में बता रहा था कि फेमिनिज्म होता क्या है और फीमेल जो फेमिनिज्म है या फीमेल एम्पावरमेंट है वो क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो वहाँ पे नियर अबाउट 10% आपको देखोगे फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, जबकि होना 50% थी। कितने परसेंट है? 10% है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करोगे तो वहाँ पे टोटल आपको 7% तक मिलेगी, जबकि कितना होना चाहिए था? 50%। तो आप कहोगे सर किसी न किसी जगह पे या कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट में या वुमेन इक्वालिटी में, और जेंडर इक्वालिटी हमने अभी तक अचीव नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट शुड द रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग ए डिजास्टर। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल एज ए टूरिज्म एंड जे.एंड.के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे एग्जाम में आने के पूरे में चांसेस समझूंगा कि जो टूरिज्म है जे.एंड.के में उसका क्या रोल है। और याद रखना इस बार हमारा जो टूरिज्म है वो बूस्ट हुआ है। ठीक है ना, पिछले साल आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे 2018, 19, 20 कोरोना का, उसके पहले भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हालात खराब थे। तो आप देखोगे यहाँ पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा सफर हो चुकी थी। बट इस बार अब क्या हो गया कि टूरिज्म यहाँ पे बूस्ट करना शुरू हो गया। और आपको देखना पड़ेगा कि जो टूरिज्म जो हमारे पास सेकेंडरी सर्विस है, सॉरी ये एक टर्शियरी सर्विस है, तो उसमें हमारे जो इकोनॉमी है वो टोटल डिपेंड होती है। कश्मीरी इकोनॉमी अगर हम देखें तो टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, आपको ये लिखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं आगे चलूंगा। एंड यहाँ पे व्हाट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एग्जांपल। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको पावर शेयरिंग वाले यूनिट से आया है, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करके जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और आपको एक क्या करना है भाई, आपको ये एक्सट्रैक्ट है, ये एक पैसेज, आपको ये पैसेज पढ़ना पड़ेगी। एंड पैसेज पढ़ने के बाद आपको आंसर देना पड़ेंगे। ठीक है ना, नीचे इसके आंसर हैं, तो आपको ये पैसेज पूरी पढ़ना पड़ेगी। एंड इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, सॉरी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड फिर इसको आपको आंसर लिखना है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो मैप स्किल है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। मैप स्किल आपको करना क्या है, इसमें मैप स्किल की बात करें तो इसमें आपको मैप दिया जाएगा वहाँ पे, और आपको जो कांडला पोर्ट है इसकी आपको कांडला पोर्ट की लोकेशन कहाँ पे है, मिसाल के तौर पर मैं एक को मार्क करने की कोशिश करूँगा। हमारा यहाँ पे मैं इंडिया का मैप बना देता हूँ, यहाँ पे आपको कांडला पोर्ट की लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है ना। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। उसके बाद हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट कहाँ पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे भी है। तो आपको ये सब क्या करना पड़ेगा भाई, मैप में इसको लोकेट करना पड़ेगा। आई होप इतना यहाँ पे आपको पता चला होगा। एंड ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेशन, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें बोल सकते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और पेपर के साथ, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को कैरी ऑन करें, हार्ड वर्क करते रहें। हम बोलेंगे ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू गाइस।